स्वामिनारायणः साक्षादक्षरः पुरुषोत्तमः सर्वेभ्यः परमां शान्तिम् आनन्दं सुखमर्पयेत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ अक्षरमहं पुरुषोत्तमदासोऽस्मि। ओम। हमारे वैदिक सनातन धर्मशास्त्र की एक विशेषता है कि जब भी हम इन शास्त्रों को पढ़ते हैं, जहां से भी पढ़ते हैं, किसी भी पन्ने को पढ़ते हैं, किसी भी वाक्य को पढ़ते हैं, हमें जीवन का अद्भुत उपदेश मिलता है। समझो आप रामायण पढ़ते हैं तो रामायण में किसी भी भाग को पढ़िए, किसी भी बाल कांड पढ़िए, अरण्य कांड पढ़िए, कहीं से भी इतिहास पढ़िए, भगवान श्री राम का चरित्र पढ़िए, कुछ न कुछ जानने मिलता है। जीवन की ऊर्ध्वगति कैसे हो इसका बोध मिलता है। आप महाभारत पढ़िए, आप उपनिषद पढ़िए, वेदों को पढ़िए, स्वामीनारायण भगवान के वचनामृत पढ़िए। यह हमारे वैदिक सनातन धर्म के शास्त्रों की विशेषता है। कहीं पर भी आप पढ़िए। ऐसे ही भगवत गीता बहुत से लोगों को एक अनुभव हुआ है। जब भी जीवन में कोई प्रश्न आता है और हम श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ते हैं, चाहे कोई भी अध्याय हो, कोई भी श्लोक हो, अवश्य हमें उन शब्दों में से, भगवान के उन वाक्यों में से समाधान मिलता है, शांति मिलती है, कुछ ज्ञान प्राप्त होता है। शास्त्रों के लिए हमारे यहाँ कहा गया, अनेक संशयोच्छेदी परोक्षार्थस्य दर्शकम सर्वस्य लोचनम शास्त्रम यस्य नास्ति अंत एव सः। हमारे जो शास्त्र हैं वह क्या कार्य करते हैं हमारे जीवन में? अनेक संशयोच्छेदी, बहुत से संशय हमारे मन में है। इन संशयों का उच्छेद हो जाता है, विनाश होता है जब हम ठीक ढंग से योग्य गुरु के पास शास्त्रों को पढ़ते हैं। अनेक संशयोच्छेदी परोक्षार्थस्य दर्शकम, जिन वस्तुओं को, जिन पदार्थों को इन नेत्रों से हम देख नहीं सकते, इन इंद्रियों से हम, बाह्य लौकिक इंद्रियों से जिन वस्तुओं का अनुभव नहीं कर सकते हैं, ऐसी अतीन्द्रिय बातें, अलौकिक और दिव्य रहस्यमय जो सिद्धांत हैं, वह भी जब हम शास्त्र को पढ़ते हैं तो पहले श्रद्धा से, फिर प्रतीति और अनुभव से हमें इस ज्ञान की प्राप्ति होती है। परोक्षार्थस्य दर्शकम, जो वस्तु आज परोक्ष है, हमें दिखाई नहीं देता है, जैसे भगवान का सुख, दिव्य सुख, अलौकिक आनंद, आज उसका अनुभव नहीं है, लेकिन है वास्तविक। शास्त्रों को जैसे जैसे पढ़ेंगे, उसका मनन चिंतन करेंगे, उसमें जितनी श्रद्धा और विश्वास हमारा बढ़ेगा, तो परोक्ष जो आज नहीं दिखता है वह फिर अनुभव में आएगा। परोक्षार्थस्य दर्शकम, भगवान का निवास स्थान, दिव्य धाम, अक्षरधाम, एक स्थान जहाँ विदेह मुक्ति पर आत्मा जाती है, आज नहीं दिखता है। लेकिन यदि हम विश्वास से ऐसे ग्रंथों को पढ़े, भगवत गीता जैसे ग्रंथों को, उसका भी अनुभव होगा। अनेक संशयोच्छेदी परोक्षार्थस्य दर्शकम सर्वस्य लोचनम शास्त्रम। जैसे हम स्थूल नेत्र से एक विश्व को देखते हैं, ऐसे शास्त्र रूपी भी एक नेत्र है। उस नेत्र से हम एक और बड़ा विश्व देख सकते हैं। यस्य नास्ति अंध एव सः। जो व्यक्ति शास्त्रों को नहीं पढ़ता है, शास्त्रों का अध्ययन, अभ्यास, मनन, चिंतन नहीं करता है, अंध एव सः, वह अंधा है। श्रीमद् भगवत गीता एक, हमें समझो, एक दिव्य नेत्र है। भगवत गीता के सिद्धांतों को सुनकर, एक अभिनव नेत्र को, नूतन नेत्र को पाकर हम जब दुनिया को देखते हैं तो दुनिया अलग से लगती है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यहाँ सांख्य ज्ञान सुनाते हैं, देखिए। और इन उपदेशों को अब जब सुनते हैं तो एक विश्व में तो हम है ही,
और इस विश्व का अनुभव इतना गहरा है, इतना प्रभावशाली है, तो एक सत्य दब जाता है। तो शास्त्र हमें एक नूतन नेत्र देता है और उससे हम पूरा विश्व देखते हैं। भगवान श्री कृष्ण सांख्य ज्ञान में अर्जुन को अभी तक आत्मज्ञान समझाया, देह और आत्मा की भिन्नता प्रदर्शित की। अब जो बात आती है अद्भुत एक विषय, जगत की विनाशिता, जगतः नाशशीलता। यह जो दृश्यमान जगत है वह नाशवंत है। अद्भुत उद्घोष श्रीमद् भगवद गीता का भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जातस्य ही ध्रुवो मृत्युः ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद् अपरिहार्येर्थे न त्वं शोचितुम अर्हसि। अर्जुन को कहते हैं, हे अर्जुन, जातस्य ही ध्रुवो मृत्युः। ध्रुवः शब्द का अर्थ है निश्चित, अवश्यम भावी, जिसको कोई मिटा नहीं सकता है। कौन सा यह सिद्धांत है? जातस्य ही ध्रुवो मृत्युः। जिसका जन्म होता है उसका मृत्यु निश्चित। ध्रुवम जन्म मृतस्य च, और जिसकी मृत्यु होती है उसका जन्म निश्चित। कितना अद्भुत वाक्य है। यह भारतवर्ष का डिंडिम घोष है। जैसे आत्म तत्व की सत्यता, देह और आत्मा का भेद, इसका डिंडिम घोष यहां हुआ भारतवर्ष में, हमारे दिव्य शास्त्रों में। उसी तरह यह जो विश्व है वह नाशवंत है, परिवर्तनशील है, यह घोष भी हमारे यहां 5000 वर्ष से हो रहा है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्युः, जो जन्मा उसका मृत्यु निश्चित। देखिए, अनुभव कीजिए, शब्द तो है, थोड़ा सा विचार कीजिए, अपने आसपास देखिए। हम जहां बैठे हैं आसपास एक नजर कीजिए, देखिए जो जो भी चीज दिखती है, हम जहां पर भी देखते हैं, और इनमें से जो वस्तु जन्मी है क्या उसकी मृत्यु निश्चित है? विचार कीजिए। हमारी आंखों से हमें दीवारें दिखती हैं, हाँ, कभी बनी है तो कभी टूटनी भी है। हमारे आंखों के सामने दरवाजे हैं, खिड़कियां हैं, कभी बनी है तो मिट जाएगा। जो आया सो जाएगा, जिसका जन्म उसका मृत्यु निश्चित। देखिए, आसपास देखते रहिए, पूरे विश्व को देखिए, जो कुछ भी देखा है उसको याद कीजिए। जिसका जन्म उसकी मृत्यु निश्चित। बस यही सिद्धांतों की अविनाशिता है। इसे ही सनातन सिद्धांत कहते हैं। सिद्धांतों को मिटाया नहीं जा सकता और सिद्धांतों को बनाया भी नहीं जा सकता। यह तो एक अविचल, एक भगवान की रचना देखिए। प्रकृति में परिवर्तन होते ही रहता है, इसको कोई रोक नहीं सकता। उसको स्वीकारना है, समझना है, स्वीकारना है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्युः। जैसे जैसे हम चिंतन करेंगे, इसका विचार करेंगे और इस सिद्धांत को स्वीकारेंगे, मन से स्वीकार लेंगे, तो बहुत से दुख कम हो जाएंगे। शांति का धीरे धीरे अनुभव होने लगेगा। देखिए, एक परिवर्तन का समुद्र चल रहा है चारों ओर। परिवर्तन के समुद्र में हम डूबे हैं। जितनी चीजें आसपास सब परिवर्तित हो रही है, पुरानी हो रही है। हाँ, किसी समय वो नई थी, आज कोई चीज नई है। जो नई थी वो आज पुरानी हो रही है, जो आज नई है वह कल पुरानी हो जाएगी। एक वस्तु दिखाइए जहां परिवर्तन नहीं। यह भगवद गीता का उद्घोष, जातस्य ही ध्रुवो मृत्युः। परिवर्तन का एक महासमुद्र चल रहा है और न केवल हमारे आसपास जो दिखता है हमें, हम जहां रहते हैं, जिस घर में रहते हैं या तो जिस शहर में रहते हैं, हम पृथ्वी लोक पर रहते हैं। पूरी पृथ्वी, पूरा पृथ्वी लोक सतत परिवर्तनशील, विनाश की ओर, उत्पत्ति से स्थिति और स्थिति से विनाश,
यह जो एक प्रक्रिया चलती है उसको कोई रोक नहीं सकता है। ब्रह्मांडों तक जाइए, अनंत कोटि ब्रह्मांडों तक जाइए और सोचिए। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने पुनः पुनः इस सिद्धांत को दृढ़ किया है। कोई व्यक्ति इस परिवर्तन के सिद्धांत को समझ ले, यह जीवनोपयोगी विचार है। यह केवल एक जैसे चर्चा के लिए या बौद्धिक एक चिंतन के लिए की हुई बात नहीं। इस सिद्धांत का संबंध सीधा जीवन के सुख दुख के साथ है। हाँ, पूरा विश्व परिवर्तनशील है, कदाचित विज्ञान भी इस बात को कहता है, साइंस भी इसको कहता है कि एनर्जी है वो सतत परिवर्तित होते रहती है, ट्रांसफर होती रहती है, वे लोग भी कहते हैं। लेकिन भगवत गीता उस बात को तो करती ही है। यह तो विज्ञान है। 5000 वर्ष से अभी तक किसी ने इसका खंडन नहीं किया। जो भी सोचता है वो स्वीकार कर लेता है, मानने लगता है, जीने लगता है। तो एक विज्ञान तो सुनाया भगवत गीता ने कि जिसका जन्म उसका मृत्यु निश्चित। लेकिन एक यहां आगे एक बात है, तो फिर क्या न तुम शोचित तुम अर्हसि, तो चिंता मत करो। सभी वस्तु परिवर्तनशील है, नाशवंत है, कोई स्थिर नहीं रहेगा। देखिए, अब हमने स्थूल पदार्थों की तो बात की, जो विश्व में दिखता है, जिस घर में है, जिन चीजों का हम उपयोग करते हैं, उसकी नाशवंतता तो हमें पता चलता है। कोई भी वस्तु को हम जब खरीदते हैं तो उस पर एक्सपायर डेट आती है। प्रत्येक वस्तु पर आती है एक्सपायर डेट। हाँ, कोई न भी लिखे तो भी एक्सपायर तो होता ही है। तो बाहरी चीजों में तो हम समझ सकते हैं कि परिवर्तन एक चल रहा है। अब और थोड़ा नजदीक आइए। ब्रह्मांडों से होता परिवर्तन इस पृथ्वीलोक पर चल रहा है। इस पृथ्वीलोक पर होता परिवर्तन जिस शहर में हम रहते हैं, गांव में रहते हैं, वहां पर भी हो रहा है। उसमें जो वृक्ष है, हमें जो नदियां दिखती हैं, पर्वत दिखता है, सब कुछ परिवर्तन हो रहा है। सूक्ष्मता से चल रहा है, हमें पता नहीं चलता, परिवर्तन हो रहा है। और नजदीक आइए, हमारे घर में चीजें हैं, उसमें परिवर्तन। और नजदीक आइए, यह जो हमारी देह है, हमारा शरीर है, वहां पर भी एक परिवर्तन का चक्र चलता है, सतत चलता है, जिसे कोई रोक नहीं सकता। कोई विज्ञान रोक नहीं सकता, कोई धनवान रोक नहीं सकता, कोई बुद्धिमान रोक नहीं सकता, कोई सत्ता कीर्तिमान व्यक्ति हो वह भी इसे रोक नहीं सकेगा। इसको स्वीकारना ही है। देह का परिवर्तन देखिए, बाल्यावस्था थी, अब कुछ लोग युवा हो गए, कुछ बूढ़े हो गए, कुछ लोग बहुत बूढ़े हो गए। अब रिवर्स प्रोसेस नहीं है इसमें। इसी जन्म में जो बूढ़े हो गए फिर से युवा नहीं होंगे, जो युवा है आज फिर से बालक नहीं होंगे। हाँ, जो बालक हैं उन्हें पता कदाचित नहीं होगा कि हम जा रहे हैं, अब ऊपर ऊपर चढ़ रहे हैं। तो कालो न याति वयमेव याताः। हम सतत परिवर्तनशील जगत में है, पूरा विश्व परिवर्तनशील, हमारी देह भी परिवर्तनशील। भगवत गीता ने इस सिद्धांत को कहा, इसको समझिए। तत्र का परिदेवना न त्वं शोचितुमर्हसि। अब सब कुछ परिवर्तनशील है, नाशवंत है, तो समझो कुछ टूट गया, कुछ फूट गया, कुछ चला गया, कोई मर गया। इस नाशवंत शरीर में कुछ रोग आ गया, इस संसार में कोई मुश्किल आ गई, कुछ दुख आ गया, हम संकट में आ गए। न त्वं शोचितुमर्हसि, तो चिंता मत कीजिए। विश्व का स्वरूप समझ कर रखिए, माया का स्वरूप समझिए, प्रकृति का स्वरूप समझिए। जो भी जन्य वस्तु है, जिसकी उत्पत्ति उसका विनाश निश्चित। देखिए, गीता ने पहले ही कह दिया है, आत्मा का जन्म नहीं है। न जायते म्रियते वा नायम भूत्वा भविता वा न भूयः
अजो नित्यः शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे, स्पष्ट पहले कर दिया। आत्मा की नित्यता का उपदेश पहले दिया और फिर कहा जगत नाशवंत है। तो जो कुछ भी टूटता है फूटता है वह तो आत्मा नहीं है, चेतन वस्तु नहीं है, और जड़ को तो टूटना ही है, फूटना ही है, एक दिन चले ही जाना है, उसका विनाश होना ही है। हमारे ब्रह्मानंद स्वामी स्वामीनारायण भगवान के समय उनके ही दीक्षित एक संत थे, उन्होंने अद्भुत एक बात लिखी है। ज्यों जल माही लकीर परिसो टली के टली के टली के टली है, ज्यों मिसरी पय माही परिसो भली के भली के भली के भली है, देवल शीश चढ़ाई धजासो हली के हली के हली के हली है, ब्रह्म मुनि त्यों देह की आयु चली के चली के चली के चली है। एक एक उदाहरण देखिए, जल में लकीर करते हैं, ज्यों जल माही लकीर परिसो टली के टली के टली के, उसको मिटना ही है। यदि कोई व्यक्ति अब उसकी चिंता करे, दुख करे, लकीर क्यों मिट गए, अरे जल में लकीर है, उसको तो मिटना ही है। स्वीकार करना सीखो। ब्रह्म मुनि कहते हैं ज्यों मिश्री पयमाही परिसो भली के भली के भली के भली। हम शक्कर डालते हैं शर्करा दूध में, जैसे ही डालते पिघलना शुरू हो जाता है। भली के भली के भली के भली है, देवल शीश चढ़ाई धजा सो हली के। अब ऊपर धजा लगाई तो अब तो हवा आएगी ही, उसको हिलना ही है। इस तरह ब्रह्म मुनि त्यों देह की आयु, यह जो मनुष्य शरीर है, यह जो देह हमें मिली है, उसकी आयु चली के चली के चली के चली है। एक दिन जाना निश्चित, क्या तन मांझता है, एक दिन मिट्टी में मिल जाना। गुरु हरि श्री प्रमुख स्वामी जी महाराज वारंवार इस पद को गाते थे और समझाते थे, क्या तन मांझता है, एक दिन मिट्टी में मिल जाना। यह एक ध्रुव सत्य श्रीमद् भगवद गीता हमें समझाती है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, जिसका जन्म उसकी मृत्यु निश्चित। आत्मा का जन्म नहीं, देह का जन्म है तो मृत्यु निश्चित है, वो तो चक्र चलते ही रहेगा। देखिए हमारे आसपास जितने हमारे संबंधी हैं, हमारे मित्र हैं, कोई मित्र कोई संबंधी हमारा 150-200 साल का है? कोई 150-200 साल पुराना कोई मित्र है जीवित? नहीं है। हाँ, कोई 100 साल 110 साल तक जीते हैं, यदि जीवन पवित्र हो, आहार विहार शुद्ध हो, जीवन में संयम हो तो लंबी आयु। तो भी लंबी कितनी? 110, 115 समझो। कोई 150 साल पुराना है कोई मित्र संबंधी? हम भी हैं कोई। और 150 साल के बाद आज जितने जीवित है उसमें से कोई रहेगा? प्रमुख स्वामी जी यह सब समझाते थे। यह सनातन सिद्धांत है, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु हो। जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु निश्चित है, यह काल का चपेटा है। हमारे दूसरे एक संत स्वामीनारायण भगवान के दीक्षित प्रेमानंद स्वामी उनका नाम है, उन्होंने भी एक पद लिखा है, चपेटा काल का ऐसा, झपेटा बाज का जैसा। किसी बाज को याद कीजिए, कैसा झपेटा मारता है अपने शिकार पर। ऐसे काल मृत्यु हमें छोड़ती नहीं है। चपेटा काल का ऐसा, झपेटा बाज का जैसा, कड़ा का गाज का जानो, सड़ा का बीजुरी मानो। जैसे घने बादल होते और कड़ाका होता है, बिजली होती है, ऐसे काल आता है। अचानक पकड़ी ले आई, मनोरथ रहे मन माही, नाहर जू पकड़ी ले बकरी, बिलाई मूसा ले पकड़ी। अद्भुत लिखते हैं यहाँ, अचानक पकड़ी ले आई। हाँ, मृत्यु निश्चित है, लेकिन कब मृत्यु होगी हमारी हमें पता नहीं, भगवान को पता है। मृत्यु निश्चित, लेकिन मृत्यु का ज्ञान हमें नहीं, और इसीलिए कहते हैं कि कभी भी मृत्यु हो सकती है। अचानक पकड़ी ले आई, मनोरथ रहे मनमाही। हम मन में मनोरथ करते हैं कि यह
मुझे करना है, यह करना बाकी है, इतना धन प्राप्त करना है, इतना सुख प्राप्त करना है, यहाँ फिरने जाना है, बहुत मनोरथ, कीर्ति के लिए मनोरथ, महत्वाकांक्षाएं होती है। अच्छी बात है, यदि परोपकार के लिए हो, आत्मकल्याण के लिए हो तो ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ एक वस्तु समझने जैसी है, अचानक पकड़ी ले आई मनोरथ रहे मनमाई। जब मृत्यु आएगी तो हमें पूछेगी नहीं कि आपके कितने मनोरथ बाकी है। आज देखिए हजारों लोग मरते हैं, मनोरथ के साथ चले जाते हैं, मनोरथ अपूर्ण रह जाते हैं और मृत्यु हो जाती है। नाहर जो पकड़ी ले बकरी, जैसे सिंह बकरी को पकड़ लेता है, जैसे बिलाई मूसा ले पकड़ी, जैसे बिल्ली चूहे को पकड़ती है, ऐसे मृत्यु हमें पकड़ लेती है। हमें से मतलब यह जो शरीर, यह जो देह, उसका नाश अवश्यम भावी है। विभिन्न उदाहरणों से प्रेमानंद स्वामी समझाते हैं, मीन ज्यों बगले लपकावे, दादुर ज्यों साप सबकावे, ऐसे तू काल मुख जई हो, फेरी तू प्राणी मुख जई हो। मीन ज्यों बगले लपकावे, मीन छोटी छोटी मछलियां होती हैं और बगला उसको खाता है, बकह। मछली का मनोरथ क्या, बगले के पास बकह के प्यास क्या चलता है उसका। मीन ज्यों बगले लपकावे, दादुर ज्यों साप सबकावे। सांप दादुर को पकड़ता है, क्या कर सकते, कोई शक्ति काम में नहीं आती है। ऐसे तू काल मुख जई हो, ऐसे मृत्यु हमें खा जाती है, हमें खा जाती है, अर्थात हमारी यह देह, उसको मृत्यु से कोई रोक नहीं सकता। इसका मतलब यह नहीं है कि देह का ध्यान नहीं रखना चाहिए, अवश्य हमें देह का ध्यान रखना चाहिए, देह को निरोगी रखना चाहिए, स्वस्थ रखना चाहिए। इस देह से हम अच्छे कार्य कर सकें, ऐसे देह को संभालना चाहिए। कदाचित कुछ रोग हो तो उसकी दवाइयां करनी चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए, लेकिन एक ज्ञान के साथ, एक दिन मिट्टी में मिल जाना। हम अजर अमर इस देह को नहीं रख सकेंगे, आत्मा अजर अमर है, देह को तो छोड़ना ही है। इस एक ज्ञान के साथ यदि हम देह का ध्यान रखेंगे तो कोई चिंता नहीं होगी। और शांति कब रहेगी, कोई नुकसान हो जाएगा, देह में कोई दुख आएगा तो उसमें यह सब ज्ञान हमें काम में आएगा, उपयोग में आएगा। इसलिए भगवत गीता यहाँ कहती है, जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च, तस्माद् अपरिहार्ये थे। अपरिहार्य ऐसा शब्द प्रयोग किया। अपरिहार्य का मतलब है इसको स्वीकारना ही है, इसमें कोई परिवर्तन, इस सिद्धांत में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और इसको कोई स्वीकार लेता है ना, तुम शोचितो महर्षि, तो वहां शोक नहीं। अर्जुन तुम शोक मत करो, तुम समझो जिसका जन्म उसकी मृत्यु निश्चित, आप समझ लीजिए। ऐसी अद्भुत बातें भगवान श्री कृष्ण सांख्य में सुनाते हैं। तो जगत की नाशशीलता की बात हम सुन रहे हैं, और कुछ भगवान श्री कृष्ण ने कहा वह अगले व्याख्यान में सुनेंगे। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।